वंदे मातरम। मेरी बेटी 2 साल की है। उसको अचानक पानी की तरह मोशन हो गए थे और 2-4 दिन उसका इलाज करा घर में, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और साथ ही साथ उसका फीवर भी बहुत तेज हो गया था। तो फिर मुझे उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। एडमिट की नौबत आ गई। एडमिट कराया तो डॉक्टर ने एडमिट करते ही बोला इसका ब्लड ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। मैंने कहा ब्लड ट्रांसप्लांट किस बात का, जब उसको मोशन हो रखे हैं तो उन्होंने बोला कि अभी क्या कहते हैं, इसमें वीकनेस बहुत लग रही है और इसके खून की कमी लग रही है। तो मैंने कहा अभी तो हम नहीं करवाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है, अभी ब्लड की रिपोर्ट आ जाएगी तब हम आपको क्लियर बोलेंगे। फिर मैंने कहा ठीक है। तो अगले दिन की ब्लड की रिपोर्ट आई, हीमोग्लोबिन आया मेरी बेटी का 5। तो वो डॉक्टर आए और बोला कि आपकी बेटी को सीनियर अनीमिया है, आपको इसको ब्लड चढ़वाना ही पड़ेगा अगर आप ब्लड ट्रांसप्लांट नहीं कराना चाहते। मैंने कहा नहीं जी, मैं ना ब्लड ट्रांसप्लांट कराना चाहती हूँ, ना ही मैं अपनी बेटी को दूसरा ब्लड चढ़ाना चाहती हूँ। कह रहे रीज़न दो, आपके पास रीज़न क्या है? मैंने कहा मेरे पास रीज़न ये है कि मेरा बेटा भी है और वो हंस खेल रहा है 5 हीमोग्लोबिन पे, तो मैं अपनी बेटी का ब्लड क्यों चेंज करवाऊँ? ये भी सिर्फ इसको मोशन की प्रॉब्लम है, उसकी वजह से ढीली पड़ी है, आप इसके मोशन सही कर दीजिए तो ये सही हो जाएगी। तो कह रहे मोशन के लिए तो हमने ड्रिप लगाई हुई है, बस इसको वीकनेस नहीं होगी, लेकिन अभी ये इन्फेक्शन है, ये तो 2-3 दिन तक चलती रहेगी और इसके मोशन अभी तो ये ऐसे ही करेगी। मैंने कहा तो ड्रिप में इसको मोशन में कैसे फ़र्क पड़ेगा? वो हम उसको इन्फेक्शन की दवाई उसी ड्रिप से दे रहे हैं तो वो उसको फ़र्क पड़ जाएगा, लेकिन 2-4 दिन लगेंगे, अभी मोशन ये कंटिन्यू करती रहेगी। मेरी बेटी एक दिन में कम से कम 20-20 30-30 मोशन कंटिन्यू करती रही और रोती रही। उसको वीकनेस पे वीकनेस होती जा रही थी और डॉक्टर सुन नहीं रहा था, वो सिर्फ ब्लड ट्रांसप्लांट पे और ब्लड चढ़वाने के पीछे पड़ा हुआ था। मैंने अपनी बेटी का डिस्चार्ज करवाया ज़बरदस्ती बोल के और मैंने साइन कर दिए जो होगा हमारी जिम्मेदारी होगी। उन्होंने हमें डराया, बेटी को फिट पड़ सकता है, बेटी बेहोश हो सकती है। हमने कहा कोई बात नहीं जी, हमारी जिम्मेदारी है, जब आप मोशन नहीं सही कर रहे तो मेरी बेटी को डिस्चार्ज करिए। तो उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया मेरी बेटी को। फिर मैंने घर आके गोविंद भैया को फ़ोन मिलाया तो गोविंद भैया ने बताया कि सल्फर 30 की 2 बूंद सुबह खाली पेट 3 दिन तक देनी है और उसके बाद सल्फर 30 देने के 2 घंटे बाद आर्सेनिक दिन में 3 बार 2-2 बूंद देनी है, वो भी 3-4 दिन तक ही देनी है। इससे मेरी बेटी को बहुत आराम मिला और मेरी बेटी के मोशन में काफ़ी सुधार आया और अब वो बिल्कुल ठीक है। धन्यवाद गोविंद भैया का, जो हमें ऐसे डॉक्टरों के उससे बचाते हैं कि जहां हमारा पैसा भी लगता है और हमारे बच्चे की जान को भी खतरा होता है। धन्यवाद गोविंद भैया का, वो भगवान उनको खूब तरक्की दे और अपना आशीर्वाद उन पे हमेशा बनाए रखे। धन्यवाद।